कुछ नहीं, महंगाई में तो लोग आगे बढ़े। हाँ। महंगाई से पहले तो सस्ताई थी, छान झोपड़े में रहते, तब तो हर आदमी पक्के मकानों में रहता है। हाँ, तो इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी को। पैन इंडिया लेवल पे देखे तो आपको पता है देश में भी क्या हालत कर रखी है, जैसे संस्थाओं पे कब्जा करना, और उन्होंने मेमू कोच भी लेके आए थे गुलाबपुरा में, बिलोड़ा में ना, तो अब बीजेपी सरकार आने के बाद उसको बंद कर दी। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जयपुर राजस्थान की राजधानी में है, जहां आज अमित शाह खुद भी आए हैं। केंद्र से कई दिग्गज नेता हैं, वो राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के युवा, राजस्थान के जो बच्चे हैं, राजस्थान के जो बुजुर्ग हैं, राजस्थान की जो महिलाएं हैं, इस बार क्या सोच रही हैं, क्या विज़न है, किसको वोट देंगे, राजस्थान की जनता क्या कुछ सोचती है। तो चलिए जानते हैं कि राजस्थान के लोगों से ही जान लेते हैं कि राजस्थान के लोग इस बार अपने दिल में किसको बसाए बैठे हैं और किस नेता को इस बार अपना सांसद चुनेंगे और केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर कुछ युवा बैठे हैं, कुछ स्कूल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने ऑफ कैमरा जब हमने बातचीत करी थी, इनका कहना था कुछ कॉलेज से हैं, कुछ स्कूल से हैं। क्या नाम है आपका? रेहान। नेहान। रिहान है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 12th में। स्कूल में हो? कौन से स्कूल में हो? पारिक। अच्छा, तो किस नेता को जानते हो? मालूम है कि इलेक्शन आ गए हैं? मालूम है? कौन सा इलेक्शन है ये? प्रधानमंत्री का है ना, सांसद चुनने का है। तो इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। ऐसा क्यों? तो उनका तो आप सोशल मीडिया में वो नहीं देखते? फ़ोन तो है आपके पास में, रील्स में आते हैं कि राहुल गांधी, तो मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन सोशल मीडिया पे आता ही है ना कि राहुल गांधी तो पप्पू है। ऐसे कमेंट्स नहीं पढ़ते आप? वो कौन करता है वो कमेंट्स? पढ़ते तो होंगे आप, देखते वन वक्त करते हैं। कौन करता है? जो नहीं आने उनको वो। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री? बताओ, खुल के बताओ थोड़ा। ऐसा क्यों? बस नहीं। अभी तो नरेंद्र मोदी को देखा होगा ना, जयपुर से ही हैं आप, तो जयपुर आए थे वो, देखा है आप? रोड शो में गए थे? नहीं गए थे। तो राहुल गांधी को कब मुलाकात हुई है? कभी नहीं। तो फिर राहुल गांधी को ही क्यों देखना चाहते हैं पीएम? ऐसे ही। क्यों पसंद है, बताओ तो सही। बस पसंद है। बस पसंद है। क्या बात अच्छी लगती है उनमें? राजस्थान में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। कैसा लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है? पहले कांग्रेस की थी, घर में तो कुछ सुनते होंगे कि ये वाली सरकार बढ़िया है, ये नहीं है। इनसे पूछो, इनके होटल है। तुम बताओ, आगे पूछो। कौन सी क्लास में हो? 12। स्कूल में हो? हाँ। ठीक है। आप कॉलेज में हैं? फर्स्ट ईयर है? हाँ। कौन सी कॉलेज से हैं? अभी एडमिशन लेती है। अच्छा, क्या नाम है? साहिल नाम है। यहीं के रहने वाले हो? हाँ। क्या है, क्या मन बना है इस बार? फर्स्ट टाइम वोटर हो गया? हाँ, फर्स्ट किसको वोट दोगे? कांग्रेस को दो। कांग्रेस को। ऐसा क्यों? सब घर वाले कांग्रेस को। अच्छा, सब घर वाले कांग्रेस को ही देते हैं। क्यों देते हैं कांग्रेस को? घर वालों से कभी बातचीत करते हुए सुना होगा, कभी पूछा नहीं कि कांग्रेस को ही क्यों? ये भी तो पूछा नहीं है। नहीं पूछा कभी। तो फिर अब तुम्हारा मन कैसे बन गया कि मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा? घर वाले कांग्रेस को देते हैं इसलिए। तुम्हारा कोई पसंदीदा नेता है? राहुल गांधी सरकार। राहुल गांधी। ऐसा क्यों है, पसंद क्यों है राहुल गांधी? तो मालूम नहीं। भाई पसंद है तो क्यों पसंद है? आपको कोई खाने में कोई चीज़ पसंद होगी तो मेरे को इसलिए ये पसंद है, तो राहुल गांधी क्यों पसंद है? सब घर वाले राहुल गांधी के। इसलिए। बीजेपी के लिए क्यों? थोड़ा कुछ समझ में आता है कि बीजेपी क्या काम करती है, क्या नहीं? ये नहीं आता है। ठीक है, आप बताइए कहाँ से? जयपुर से। क्या नाम है? अमन। ठीक है। इस बार आपके घर वाले क्या सोचते हैं, किसको वोट देंगे? कांग्रेस। पढ़ने में कोई दिक्कत आती है क्या, कि कोई चीज़ की परेशानी हो, किसी चीज़ से परेशान हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो देखिए, ये स्कूल और कॉलेज के ही स्टूडेंट थे। अब आगे जानेंगे, इनको इतनी समझ नहीं है। अभी कह रहे हैं कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, राहुल गांधी पसंद तो है लेकिन घर वालों को पसंद है, इसलिए हम उनको वोट देंगे, ये इनका कहना है। कुछ आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ लोगों का कहना है और इस बार जनता के दिल में क्या कुछ है। एक भाई साहब मिले हैं हमसे, तो ये कह रहे हैं ऑफ कैमरा जब हमारी बात हुई तो कह रहे हैं भीलवाड़ा से हैं, और फर्स्ट ही जब हमने पूछा कि किसको वोट दे रहे हैं तो सबसे पहले इनके मुंह से निकलता है कांग्रेस को। चलिए जानते हैं इनसे कि कांग्रेस ने क्यों पसंद है और क्या इस बार इन्होंने मन बनाया है। फर्स्ट टाइम वोटर है या कैसे? सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। पहले किसको वोट दिया था? पहले भी कांग्रेस को दिया था। अच्छा, इस बार
कांग्रेस को ही देंगे। हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा रीजन पहले तो स्थानीय रीजन है। स्थानीय रीजन ऐसे कि जैसे 10 साल हो गए भिलवाड़ा में लोकसभा वो जो सांसद था लोकसभा का सुभाष बेडिया जी, उन्होंने ना 10 सालों में कुछ भी विकास नहीं करवाया। और उससे पहले सीपी जोशी थे विधान जो वो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने चंबल परियोजनाएं लाई भिलवाड़ा में, घर घर पानी पहुंचाया, हाईवे लाए, गांव से गांव को सड़कों से जोड़ा, ये कारण था। और अगर पैन इंडिया लेवल पे देखें तो आपको पता है देश में भी क्या हालत कर रखा है, जैसे संस्थाओं पे कब्जा करना, संस्थाओं को कमज़ोर करना, लोकतंत्र की इस तरह से गला घोटना, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, इस वजह से कि मतलब कि एक डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सा क्या नाम है आपका? नारायण जाट। नारायण जाट है। तो इस बार क्या लगता है आपको कि जैसे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको इस बार जेल में है वो हाँ जी, शराब घोटाले की वजह से, तो कोई प्रूफ होगा, कोई सबूत होंगे? मैन प्रूफ नहीं है। जैसे इसमें ऐसा हुआ ना कि वो जब वो एक कानून लाया गया था 2022 में बीजेपी सरकार द्वारा, पहले ये होता था कि आप है ना अगर आप निर्दोष हो तो को सज़ा होने के बाद आपको ये मिलता था कि मतलब आपको अगर सज़ा हो गई तो उसके बाद ये बेल होती थी। अब इसमें कानून में बदलाव कर दिया, वो पीएमसी वाला कानून है ना, उसमें ऐसा सीन कर दिया अब कि उसमें आप है ना अगर निर्दोष साबित हो, पहले अगर दोषी साबित करना पड़ता है, अब आपको जब तक आप निर्दोष साबित ना हो जाओ तब तक आप दोषी रहोगे। इस वजह से उनको जेल में डाल रखा है। बल्कि अभी तक उनके पास कोई मतलब सुराग नहीं है कि मतलब उनको वो जो सजा है वो साबित कर पाए वो कि मतलब इन्होंने ऐसा गुनाह किया है ना। और वो जिस बेस पे उनको कोर्ट में दिया ना, तो उन्होंने ही बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा दिया था। 10 बार तो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, वो तो केजरीवाल के पक्ष में थे, और 11वीं बार जो स्टेटमेंट दिया था वो केजरीवाल के विरोध में था, तो इसलिए उनको सजा मतलब जेल में लेके गए थे। ठीक है, तो इस बार क्या मन बनाया है इस बार की? वो तो सीपी जोशी खुद भी कहते हैं, कांग्रेस के सीपी जोशी, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कांग्रेस वाले या भाजपा वाले सीपी जोशी, तो वो कहते हैं खुद भी कि हमने भीलवाड़ा में खूब पानी लाया है। हाँ जी, हर घर तक मतलब पहुंचा है, कई इलाके तक। बिल्कुल, मैं मेरे घर तक पानी पहुंचा। चंबल परियोजनाएं लेके आए भिलवाड़ा में, जहाँ भिलवाड़ा पानी के लिए तरस रहा था। आज भिलवाड़ा में उनको भिलवाड़ा के भागीरथ के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने मेमू कोच भी लेके आए थे गुलाबपुरा में भिलवाड़ा में ना, तो अब बीजेपी सरकार आने के बाद उसको बंद कर दी, ताकि वहाँ पे लाखों युवाओं को रोजगार मिलता और रेल के डिब्बे बनते वहाँ पे। तो बीजेपी सरकार ने उसको बंद कर दिया और उसको बंद करके दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर दिया, और अपने सांसद कुछ कर नहीं पाए। आपको क्या लगता है कि भीलवाड़ा की सबसे मेन समस्या ये है? कुछ लगता हो आज भी कमी लगती है? मेन समस्या यही है मैम कि एक तो है ना, जैसे फैक्ट्रियाँ होती है ना, उनका पोल्यूशन बहुत निकलता है ना, जो नालों वो मतलब वो नहरों में, नदियों में, इनमें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से भिलवाड़ा का मतलब आसपास का शहरी सेक्टर का जो प्रदूषण वो जल प्रदूषित हो गया है ना। तो वो अब वो जो इनकी फैक्ट्री थी सुभाष बेडिया, वही सांसद थे, तो वो कहाँ से आवाज़ उठाएंगे इस बारे में? उनके खुद के ही हैं। हाँ, मेन समस्या तो ये है भिलवाड़ा में। और सेकंड समस्या तो सभी जगह है कि रोजगार की समस्या है, वो समस्या है, बाकी तो ऐसा कोई मेजर समस्या नहीं है। सीपी जोशी के लिए कहा जा रहा था कि उनको जबरदस्ती धकेल दिया गया है चुनाव में, मन नहीं था उनका। जबरदस्ती तो क्या धकेल दिया जाता है, मन तो था ही। तभी सीवीसी की बैठक होती है कांग्रेस में, तो उन बैठक के अकॉर्डिंग फैसला लिया गया होगा और सीपी जोशी को बताया होगा, तो कांग्रेस के सिपाही के जैसे आ गए मैदान में चुनाव। क्या लगता है इस बार राजस्थान में क्या माहौल बन रहा है? 25 लोकसभा सीटें हैं, पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अगर इतिहास की हम बात करें तो भाजपा में ही गई हैं। हाँ जी, पर अब थोड़ा चेंज लग रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया ना कि मतलब कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। जैसे कि एक 25 मुख्यमंत्री से बना के मुख्यमंत्री बना दिया यहाँ पे, और अब तो कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा माहौल भी बन रहा है। और ना तो पुलवामा हमला हुआ है इस बार, ना कुछ हुआ है, तो ठीक ही है। खैर शायद 25 की 25 तो नहीं रहेंगे, 8 से 10 सीटें कांग्रेस की आ सकती है राजस्थान में। लग रहा है 8 से 10? जी बिल्कुल। कौन कौन सी सीटें लग रहा है? जैसे नागौर की हो सकती है, सीपी जोशी भिलवाड़ा हो सकती है, राहुल कस्वा, जयपुर से अनिल चोपड़ा, और ऐसे करके दौसा, टोंक सोई माधोपुर, और जालोर सिरोही, और उम्मीदवार बेनीवाल की भी संभावना है। अगर रविंद्र सिंह पाटिल थोड़ा मतलब अच्छा कर जाए तो कांग्रेस की सीट निकाल यहाँ सकते पे हैं। संकट बना हुआ है इस बार, ग्रहण लग सकता है मिशन 25 बार। वो तो लग गया है, श्योर है वो तो। ठीक है, कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस में किसको आप पसंद करते हैं कि इन नेता को अगर कांग्रेस की सरकार बने तो ये नेता मुख्यमंत्री हो? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राजस्थान में सचिन पायलट। सचिन पायलट। हाँ ऐसा जी। क्यों? युवा चेहरा है, भाषण शैली अच्छी है, एक मतलब किसी की ना नेता में अगर ईमानदारी छवि छलकती है ना, वो सचिन पायलट की छलकती है। कि मतलब एक ईमानदार नेता है। अब उनकी सरकार होते हुए भी पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। गहलोत के ईमानदारी नहीं, ईमानदारी झलकती ऐसी बात नहीं, पर अब ठीक है ना कि मतलब चेंजेस होने चाहिए थोड़े बहुत, तो इसलिए वो ठीक है। बाकी गहलोत साहब भी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। हाँ जी। अब ये तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें कोई चेहरा ही स्पष्ट नहीं है कि कौन होगा, इतनी पार्टियां जुड़ गई हैं, कोई चेहरा एक होना चाहिए ना। तो मैम अभी ये सब मिलके साथ चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो जब
चुनाव लड़ लिया जाएगा, अगर कांग्रेस से इंडिया गठबंधन की सीटें आ जाएगी तो वो इनमें मिलकर डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि पार्टी तांत्रिक पार्टियां ने सारी, किसी में किसी का ऐसा तो नहीं चलता ना कि मतलब वो इच्छा से कोई बना दे, सब लोकतांत्रिक तरीके से फैसला हो जाएगा, जो जीतेगा वो मोदी के लिए क्या परसेप्शन बना हुआ है? मोदी के लिए यही परसेप्शन बना हुआ है कि मैम एक तो कि मतलब है ना, आप है ना कितने झूठ बोलोगे, मतलब हर बार झूठ पे झूठ झूठ झूठ। जी बिल्कुल। क्या वादे पूरे नहीं? वादे पूरे वो है ना, लोगों की है ना भावनाओं के साथ खेलने का बहुत अच्छा तरीका उनमें, क्योंकि उनकी भाषण शैली बहुत सही है, बहुत सटीक शैली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिर भी ये है कुछ ऐसे पॉइंट कि वो लोगों को लुभा लेते हैं। लुभाने के लिए पॉइंट तो भाइयों बहनों में 2047 तक देश को इस स्थिति पे लेके चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब सबने दिखाते आगे बैठे बैठे, पर उनको पूछे 10 साल में क्या किया, 10 साल में कोई इतना विशेष काम नहीं कर पाए उन्होंने। और मतलब चीज़ों को रोनता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में हर कुछ बोलना, किसी को क्रिटिसिज्म करना, तो इसमें कोई मतलब नहीं है ना कि आपको अब कांग्रेस बुरी थी ना इसलिए आपको लाई ना, अब आपको बोले कि आपने काम क्यों नहीं किया, तो आप बोलते कांग्रेस ने भी नहीं किया, ये कोई बात और नहीं, तो वो नहीं किया इसलिए तो आपको लेके आए थे। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। किस चीज़ की तैयारी UPSC। यूपीएससी की। पेपर लीक हुए थे कांग्रेस सत्ता में, हाँ जी बिल्कुल हुए थे। तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने क्या किया? ये तो पेपर लीक पे पेपर लीक न तो कांग्रेस करवाती है न बीजेपी करवाती है, ये जो माफियाएं होते हैं ना ये पेपर लीक करवाते हैं। साठगांठ नेताओं से हो सकती है, बाकी न तो होगी साठगांठ, बाकी हर राज्य में जहाँ बीजेपी सरकार हो वहाँ भी पेपर लीक हुए, राजस्थान सरकार है वहाँ भी पेपर लीक हुए। इसके लिए तो है ना लोगों की नैतिकता मर चुकी है, सीधी बात तो ये है। बाकी कोई मुख्यमंत्री गहलोत, ना तो गहलोत साहब चाहेंगे पेपर लीक हो, न योगी जी चाहेंगे कि पेपर लीक हो, या तो ये जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं ना, ये इनकी वजह से हो जाता है पेपर लीक। बाकी कौन चाहेगा कि मतलब युवाओं का भविष्य खराब हो। युवा तो एक सटीक मतलब कानून तो बना ही सकते हैं ना सटीक, कि ये कांग्रेस ने बनाया ना कानून राजस्थान में कि जब पेपर लीक मतलब संपत्ति सीज करना और उनके खिलाफ 10 साल का उनको सजा देना, इनके लिए कानून लाए ही विधानसभा में। अगर बीजेपी कह रही है कि हमारे उसमें तो होंगे ही नहीं पेपर लीक हमारे राज्य में। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो, अगर वो और इससे ज़्यादा सख्त तरीके से कार्रवाई करते हैं, इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ जी। कैसा लग रहा है युवाओं में? क्या आप तो बैठते होंगे दोस्तों के साथ? युवाओं में वो ऐसा कुछ विशेष नहीं है उनका, चेंज हुआ अच्छी बात है, पर आप किसी की मतलब कि वो किसी के दबाव में काम कर रहा है, किसी के अंडर काम करता है, एक राजस्थान के सीएम लग और रहा है आपको कि वो किसी हाँ जी, दबाव में? बिल्कुल किसके दबाव? जैसे कि ना एक तो केंद्र सरकार से चल रहे हैं ना, जहाँ ये उनके तो होते हैं विपक्ष के नेता बोलते हैं। विपक्ष के नेता भी बोलते हैं, और एक्चुअल बात भी ये है ना, क्योंकि जैसे ना डीओ कुमारी को दे दिया 25 साल में पहली बार फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी को दी है राजस्थान में, है ना, तो मुख्यमंत्री अपने से हाँ नहीं अपने से रखता है वो, तो इसीलिए लगता है कि ठीक है। पहले अब देखो इनका कार्यकाल कैसा रहता है, उनके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि कैसे क्या रहती है चीज़ें। जो ठीक है, कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें कोई समस्या आती है कि सरकारी रोजगार होनी चाहिए, बेरोजगारी की खलती हो आपको, ऐसा कुछ? बेरोजगार तो मैम खलती है क्या, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अभी हम तैयारी कर ही रहे हैं तो ठीक है कि हो जाएगा, देखा। आशा हाँ है। बिल्कुल। ठीक है, आपको शुभकामनाएं। Thank you। ठीक है, देखिए हमने जानने की कोशिश की है कि युवाओं की क्या कुछ सोच है और युवा क्या कुछ सोचते हैं। आगे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ लोगों में परसेप्शन बना हुआ है। किसी की पसंद कांग्रेस है तो किसी जो 10 साल निकला है मोदी का उसमें कुछ कमी रह गई है, ये लोगों का कहना है। 2 लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ी हैं। अब देखिए महिलाओं का मतदान है वो भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि महिला आज जागरूक हैं, अपना सोच समझ के साथ अपने भविष्य के लिए सरकार के लिए वोट करती हैं, क्योंकि हर एक मतदान है वो महत्वपूर्ण होता है। तो जानते हैं महिलाओं से तो इनकी क्या कुछ राय है, इस बार इन्होंने क्या कुछ सोचा है। कहाँ से हैं आप? अलवर। आप अलवर से हैं। अलवर से? हाँ क्या जी। नाम है भारती। आपका? अंजू। अंजू है। तो क्या लगता है भारती, इस बार क्या सोचा है कि आप किसको वोट देंगे? फर्स्ट टाइम वोटर है या सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम? मैम सेकंड टाइम वोट दी। हाँ जी मैम। पहले किसको दिया था? मैम पहले मैंने नोटा को दिया था एक्चुअली, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है कि जिसको मैं अपना सही वोट दे सकूँ, तो इसीलिए मैंने जो अपना फर्स्ट वोट दिया था वो नोटा को दिया था। ठीक है, अलवर से हैं? अलवर शहर से ना? हाँ जी मैम। अलवर वहाँ शहर से संजय शर्मा हैं, वो विधायक हैं। हाँ जी मैम। तो क्या लगता है कि इस बार वो फिर से जीत गए हैं? पहले भी वही रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, काम करवाए उन्होंने? हाँ जी मैम। और एक्चुअली क्या है हमारे यहाँ अभी ये होगा कि बीजेपी को देना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसको हम वोट दे सकें, ऐसा कोई पावरफुल ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को वोट इवेंचुअली हमें देना ही पड़ेगा। बीजेपी को विकल्प की कमी है। ठीक है, तो वहाँ क्या लगता है अलवर की कोई मेन समस्या हो? आपको मालूम है ना कि लोकसभा चुनाव है? हाँ जी मैम। हाँ, तो इस बार कौन कौन है वहाँ से प्रत्याशी? मैम भूपेंद्र यादव है, हाँ जी, बीजेपी से हाँ ललित जी। यादव है दूसरी तरफ। हाँ जी मैम। तो मैम हम लोगों का तो वोट मतलब भूपेंद्र यादव को ही जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? वही मैम कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई और
पावरफुल कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको हम वोट दे सकें। हाँ, तो कहते हैं कि भूपेंद्र यादव तो अलवर से नहीं है, वो बाहर ही हैं, और जो ललित यादव है उनसे कनेक्टिविटी बनती रहती है लोगों की, क्योंकि वो स्थानीय हैं। तो क्या लगता है कि आपने कुछ सोचा है, घर पे कुछ बात होती हो कि हम इसको देंगे उसको नहीं देंगे? वो मैम जो घर वाले हैं वो भी बीजेपी की साइड है, वो इसलिए क्योंकि अगर जो सेंटर में होगी वो भी अगर हमारे यहाँ पे आएगी तो इससे ये होगा कि जो काम होंगे वो इजीली हो पाएंगे, अदरवाइज़ वो हमारी सुन रहा है और आगे उनसे काम नहीं हो पाएगा तो फिर हमारा जो वोट देना है वो एक तरह से हम काम नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए हमारी मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमें वोट उनको ही देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मतलब केंद्र से काम करवाना है तो बीजेपी को ही देना पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार हो गई है। गर्ल्स के लिए क्या कुछ कहना है? आप एक लड़की हैं, बखूबी आपने देखा होगा, आपके कोई क्षेत्र की कमी, आप जयपुर में रह रही हैं, यहाँ कुछ ऐसा देखा हो, फेस किया हो? मैम एक तो ना मतलब गर्ल्स के लिए एक तो वॉशरूम होने चाहिए, जैसे हम पब्लिक में देखते हैं बॉयज़ वॉशरूम होते हैं, ऐसे ही गर्ल्स के लिए भी वॉशरूम होने चाहिए। और मतलब गर्ल्स को भी आगे आना चाहिए, गर्ल्स को पढ़ाई के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। लगता है आज भी ऐसी चीज़ों की कमी है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। आपके आसपास मौके कम दिए जाते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम। आपके भाई क्या करते हैं? मैम मेरा भाई दिल्ली पढ़ता है। अच्छा, तो कोई कमी देखी आपने कि अपने आप में और उनमें, घर में तो कोई ऐसी समानता? जैसे मैम जैसे मैंने अपनी जो सारी पढ़ाई की है वो मैंने अलवर में ही की है, क्योंकि मुझे वो अपॉर्चुनिटी कभी प्रिपरेशन के दौरान भी मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं बाहर जा सकूं। वो पर्पज़ ये था कि सेफ्टी नहीं है, पता नहीं लड़कियां कैसे रह पाएंगी और ये सब। और हम देखते हैं कि मतलब काफ़ी सारे केसेस भी ऐसे होते हैं जिससे घर वाले मतलब सोचते हैं, लेकिन बॉयज़ को ठीक है बाहर दिल्ली जाना है पढ़ सकते हो, कहीं बाहर जाना है तो पढ़ सकते हो, तो मतलब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जितना एक बॉय और गर्ल को मतलब मिल पाती है, क्योंकि बॉयज़ के पास सेफ्टी है, सब कुछ है। गर्ल्स को बाहर जाने के लिए भी अगर हम इवन हम जयपुर में भी कहीं बाहर घूम रहे हैं तो भी हमें सोचना पड़ता है 2 बार कि हाँ पता नहीं सेफ़ होगा या नहीं होगा। कितने दिन हो गए हैं भारतीय यहाँ आप? मैम 3 मंथ्स हुए हैं मुझे अभी यहाँ जयपुर में जॉब। तो यहाँ कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मैम दिन में तो ठीक है, लेकिन रात को ऐसे नहीं है कि हम लोग नहीं निकल सकते हैं। हम लोग मतलब 8 बजे के बाद मतलब गर्ल्स भी हमें कहीं बाहर नहीं दिखती है। और वैसे भी मैम मतलब फिर वो सड़कें जो होती हैं वो खाली होती हैं और प्रॉपर मतलब पुलिस वगैरह भी नहीं होती, तो फिर बाहर नहीं निकला जा सकता। तो ये चीज़ की कमी खलती है। ठीक है, आप क्या नाम बताया आपने? अंजू, आप क्या सोच रही हैं इस बार, किसको वोट देंगी? मैंने अभी किसी को वोट देने का नहीं सोचा हुआ। अच्छा, क्योंकि आप मुझे भी अलवर से ही है ना? हाँ जी। तो वहाँ पे भूपेंद्र यादव हैं, ललित यादव हैं, क्या सोचा है इस बार, केंद्र में किसकी सरकार चाहती हैं? मैम केंद्र में मैं तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं है कि बीजेपी ने भी कुछ किया है या फिर कांग्रेस ने भी कुछ किया है। लड़कियों के लिए तो इवन तो किसी ने, मेरे को नहीं लगता कि किसी ने इतना ध्यान दिया है, क्योंकि आप जितने भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, गाँवों में स्पेशली, शहरों में तो फिर भी चलो लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। गाँवों की लड़कियों का हाल अगर आप बिल्कुल ही आप बैकग्राउंड लेवल पे देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। ना ही सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ना ही बीजेपी, ना ही कांग्रेस। तो सरकार तो कहती है कि हमने महिलाओं के लिए ये करवा दिया, हमने महिलाओं के लिए वो करवा दिया। बहुत कुछ नहीं कराया मैम, सिर्फ सैनिटरी नैपकिन बांटने से ऐसा थोड़ा हो जाता है कि आपने बहुत कुछ करा दिया। मेरे अकॉर्डिंग तो किसी ने भी कुछ नहीं कराया है, तो मैं तो किसी को नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है सैनिटरी नैपकिन का भी हर उसमें पहुंच पा रहा होगा क्या? वो भी प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रहा होगा, क्योंकि मैंने तो काफ़ी स्थिति देखी है गाँव की। हाँ, गाँव की एक तो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। अगर लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो कुछ नहीं हो सकता। मेन समस्या है। हाँ, अगर आपने टीचर वैकेंसी अगर वो टीचर की ला रहे हैं तो फिर टीचर को एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ आप टीचर को लेके आए। सिर्फ बीएड करने से टीचर नहीं बन जाते हो, आपको एक उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे पढ़ाना चाहिए। बहुत से गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनमें टीचर्स क्लास लेते ही नहीं है, तो बच्चियाँ कहाँ से सीखेंगे कि हाइजीन क्या होता है, कैसे खुद को मेंटेन करना होता है। तो रूरल एरियाज़ में बहुत बुरा हाल है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो शायद देखी भी ना जाए, ऐसी हकीकत है। तो मैं तो ना भाजपा को दूंगी ना कांग्रेस का, ऐसा मेरा है। अच्छा, वही स्थिति बनी हुई है जो वर्षों पहले थी, कोई स्थिति में सुधार नहीं है। ठीक है, आप लोकल एरिया से हैं, सिटी से हैं? मैं सिटी से हूँ। अच्छा, सिटी से हैं, वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत? मैम सिटी में तो यही है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, सड़कें ख़राब हैं, वही लोकल दिक्कतें हैं। बाकी पानी की कमी है, यही जो गंदगी बड़ी है अलवर शहर में। हाँ जी मैम, है ना? और सर्कस के साइड बहुत गंदगी है, हम गए थे। हाँ जी मैम, जब सर्वे आना होता है उस टाइम पे कुछ दिन के लिए सफाई होती है, उसके 1 वीक बाद देखते हैं, उसके 1 वीक बाद सेम वही गंदगी का हाल वही रहता है फिर से। तो
तो ये मेन समस्या और क्या आती है गर्ल्स के लिए जैसे? मैम सबसे बड़ी तो एजुकेशन ही है। अगर आप एजुकेशन दोगे तो अदरवाइज उनकी शादियां करा दी जाती हैं बिना पढ़ाई लिखाई के। एक घर वालों के पास इतनी फाइनेंशियल वो नहीं होती, वो अपने बेटे को ही सपोर्ट करना पसंद करते हैं। तो अगर एजुकेशन जाएगी सोसाइटी में तो मे बी मम्मी पापा सोचेंगे कि बेटी को भी पढ़ाना है। सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार इसमें हेल्प ये कर सकती है कि या तो वो एजुकेशन को बहुत बेहतर कर दे, स्कूलों को बहुत बेहतर कर दे, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल ने किया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप स्कूल जाके देखोगे, एक रूम होगा, उसके अंदर आप 12 क्लास कैसे पढ़ा दोगे ना। वहाँ पे वॉशरूम होते हैं, इवन तो टीचर्स के लिए भी नहीं होते हैं, बच्चों के लिए तो तब होंगे। तो एक बार थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाके देखें सरकार, तो पता चले मैम। जॉब प्लेस पे कैसा माहौल? मैम यहाँ पे ऑफिस में माहौल अच्छा है। गवर्नमेंट अगर ऑफिस में देखे तो वहाँ माहौल अच्छा है। सब लोग मतलब बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं और वुमेन सेफ्टी के ऊपर भी मतलब बहुत अच्छे से वुमेन के लिए रेस्ट रूम भी है अलग से, तो वहाँ पे माहौल ठीक है। ठीक है, और कुछ कहना है? ठीक है, हमने लड़कियों से जानने की कोशिश करी है और भी युवाओं से हम जुड़ेंगे आगे कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या करते हैं आप? आइसक्रीम कितने की बिक्री हो जाती है दिन भर में? दिन भर में हो जाती है थोड़ा इधर। कितना फिर भी? 3000 तो मान ही लो। 3000 चल जाता है गुजारा? अब गुजारा ही चलता है वैसे। आप ही की है या किसी और की? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अच्छा, तो किसी और ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको दे रखा है। ठीक है, तो 3000 में कितना मिलता है आपको? अब 18% मिलता है इसमें। 18% मिलता है। ठीक है, तो इस बार आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव आ गए हैं? आ गए ना। कितनी तारीख को है? 19 को। 19 को है। हाँ। किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ। क्यों? अब हमको तो उनका ही अच्छा लग रहा है, जितना भी किया है कुछ बढ़िया किया है उन्होंने। क्या क्या किया है? अब देखो, अब हर घर में तो नल पहुंचा दिया। ठीक है, हर घर पहुंचा है। कहाँ से हैं आप? भरतपुर भुसावर के पास है मेरा गांव, कटारियापुरा। ठीक है, तो भरतपुर तो ये तो वो जिले हैं काका की जिसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पूर्वी राजस्थान का ही तो है। हाँ, पहुंच रहा है ना। अब टंकी बंकी सब बन गई, पाइप लग गए, सारा कुछ हो खेती गया। के लिए? हैं? खेती के लिए तो अब देखो 1000-1100 फुट में पानी है, तो वहाँ ट्यूबवेल लगाते हैं तो हो जाता है वैसे। इस बार आपके भरतपुर से बने हैं मुख्यमंत्री? हाँ। खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। क्यों ऐसा क्यों? आसपास के गांव से तो नहीं हो उनके? नहीं, वो है कुछ दूर के, भुसावर के पास है मेरा गांव, अच्छा। कटारियापुरा। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार उम्मीद है कि मोदी जी आने चाहिए वैसे। बताया नहीं आपने कि क्या कुछ करवाया है मोदी ने? देखो पहले क्या है कि देखो खुले में शौच जाते थे लोग बाग, तो सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया। अच्छा। स्वच्छ भारत अभियान इन्होंने ही चलाया। ठीक है। और जो भी कार्य हुए हैं वो बीजेपी के राज में ही हुए। हमने कांग्रेस का कुछ भी नहीं देखा। यहाँ से देखे आप सरदार पटेल मार्ग तक देख लो। अच्छा। कांग्रेस का कोई भी काम बता दो मेरे को। हाँ। विधानसभा भैरव सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया, ये अमर जवान ज्योति वसुंधरा ने बनवाई, ये भी वसुंधरा जी ने दूसरे कार्यकाल में बनवाई। तो ये क्या है, तो काम तो दिख ही रहा है ना उनका। तो कांग्रेस का नहीं दिखता? कांग्रेस अशोक का गहलोत क्या? के कहते मैंने तो बहुत काम करवाया क्या है? बताओ, एक पत्थर भी लगाया हो तो उसने कुछ भी किया हो तो बता दो। यहाँ से लेके एमआई रोड तक बता दो आप। कोई काम नहीं। ये खंबे भी उसी के हैं, वसुंधरा जी के। अच्छा, तो इस बार क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप, याद है आपको? कुछ नहीं, महंगाई में तो लोग आगे बढ़े। हाँ। महंगाई से पहले तो सस्ता ही थी, छान झोपड़े में रहते, तब तो हर आदमी पक्के मकानों में रहता है। हाँ। अब तो हर एक आदमी पक्के मकानों में रह रहा है ना, तो फायदा मिला है। फायदा ही है। महंगाई क्या करेगी? प्रधानमंत्री आवास योजना से कह रहे मैंने करोड़ों लोगों को घर दिया। घर दिए है ना। बने आपके गांव में बने हैं क्या? हाँ, बने ना। कितने लोगों के बने? 8-10 लोगों के बने। ऐसा लगा है आपको कि किसी का कोई पैसा खा गया हो, नहीं बना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हुआ? सब बढ़िया बना। बिल्कुल बढ़िया, 100 ईमानदारी से नंबर काम चल रहा है। हाँ। ईमानदारी से चल रहा है। ईमानदारी से। ठीक है, उनसे भी जानते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। आइसक्रीम खाने आए हैं हम, तो चलो थोड़ा सा राजनीति के बारे में बता ही दो कि किसको वोट दे रहे हैं आप। कहाँ से? मैं करौली से, दोनों ही करौली से। हैं। किसको वोट दे रहे हैं? लोकसभा चुनाव आ गए, मालूम है? हाँ, किसको वोट दे रहे हो? देंगे, अभी देखते हैं अभी जो काम जाटा करेगा। भी है वहाँ तो दोनों तरफ, कांग्रेस और बीजेपी से। तो क्या सोचा है इस बार, किसको वोट देंगे? देखते हैं अभी। चलो सेंटर के क्या? हमारे उधर कांग्रेस का ही बोलबाला है और हमारे गांव से सब कांग्रेस को ही देते पिछली वोट। बार तो सांसद बनी वो बीजेपी से थी ना। अब वो अब ऐसे तो बन जाए, पर उसका क्या है, पर हम तो जो नेता अच्छा लगता है उसी को वोट देते हैं। बाकी अच्छा, तो कौन नेता अच्छा लग रहा है इस बार कांग्रेस में ही जाएगा वोट। और हमारे गांव की सब है ना, रीति है कि पिछले 50 साल से देती जाए कांग्रेस में, और अब भी कांग्रेस में देते हैं और आगे भी कांग्रेस में ही देंगे। अच्छा, हाँ, कौन सा ऐसा गाँव है वहाँ? तो फिर कांग्रेस के नेता को भेजना चाहिए। मंडराल का एरिया है। अच्छा। मंडराल में जाके ये
रमेश मीना थे ना अभी हार गए थे चुनाव में, तो इस बार तो पता नहीं कौन पर कांग्रेस में देते हैं। हमारे उधर कांग्रेस की ज़्यादा पूरा गांव बोलबाला कांग्रेस का है? हाँ बिल्कुल, अच्छा। बोलबाला ज़्यादा कांग्रेस का ही है। हाँ, और काम कैसा हो रखा है फिर आपके गांव में? अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सड़क वगैरह बन गई है। हाँ सिर्फ सड़क वड़क हाँ, जो भी अभी बनी है क्या? नहीं काफ़ी टाइम पहले बन गई थी, 2014-15 में। हाँ। तो गहलोत सरकार कैसे लगी राजस्थान में? बोलो सरकार अच्छा ही करती है, सरकार तो सब जो भी होती हैं। फिर भी लेकिन कुछ लगता होगा ना कि कुछ अच्छे भी काम करें कांग्रेस सरकार ने। ठीक है। हम्म। सेंटर में दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं, केंद्र में? जो मतलब किसान के हित में और स्टूडेंट के हित में सोचे, और मतलब जात पात को थोड़ा सा दूर रखे इन चीज़ों से, तो वो ज़्यादा सही है। कौन सी पार्टी को लगता है कि जात पात को बढ़ावा दे बीजेपी को सब जानते हैं, मैं खुद इतना बोलना नहीं चाह रहा, पर बीजेपी थोड़ी दिखाती है इन चीज़ों को। दिखाती है? हाँ, धन्यवाद। और वो दिखता भी है, हाँ दिखता भी है सामने ठीक हर है। जगह। ये चीज़ अच्छी नहीं है, बाकी बीजेपी में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी अच्छी है, पर ये चीजें पार्टी बस ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी आए अच्छी बात है, बीजेपी विकास करे, और बीजेपी ने 10 साल में कुछ अच्छा ही किया है, ऐसे नहीं कह रहा मैं कुछ नहीं किया, बीजेपी ने अच्छा किया है, ट्रांसपोर्ट अच्छा किया है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुधारनी चाहिए। आपके फेवरेट नेता कौन है? ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, वो तो जैसे बीजेपी में है कुछ तो अच्छे है, और कांग्रेस में भी हैं। चलो एक दो का नाम बता दो। मोदी जी भी अच्छे हैं, इधर राहुल गांधी जी अच्छे हैं, और केजरीवाल भी अच्छे हैं। हाँ, तो बीच में अटक गए। बिल्कुल सभी अच्छे हैं, तभी तो सभी अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो अच्छे अच्छे हैं वो बता दिए मैंने। हाँ। तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा मेरे एक्सपायर हो गए, बाकी अभी हम पढ़ रहे हैं इधर अच्छा, जयपुर में। आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कोई समस्या आती है कभी पढ़ाई में, किसी सरकारी योजना का फायदा लिया? अभी तक तो नहीं लिया। हाँ, किसान का जो किसान निधि योजना है ना, इसके 2000 रुपये आता है, उसका 6 कर दिए ना आप तो? अभी मेरे को नहीं पता, पर हाँ आते तो हैं कभी कभार। हाँ, तो मिलता है फायदा? हाँ मिलता है, ऐसी बात। हाँ। किसानों के लिए ये कह रही है हम एमएसपी कर देंगे, किसानों के लिए सब कुछ कर देंगे, बहुत सारे होते हैं वादे। किए अभी तो कांग्रेस ने। कांग्रेस में और बीजेपी के क्या वादे रहे, स्टूडेंटों को लेके रोजगार था, रोजगार का तो पूरा सुपड़ा साबित कर दिया। अब क्या बताऊँ आपको, रोजगारों की कमी लग रही है? बहुत ज़्यादा कमी लग रही है रोजगारों की। रोजगार बीजेपी कह रही है हमने तो सीजीएल में, आप बताओ, सीजीएल में खुद एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीएल में वैकेंसी पहले 8-10 हज़ार आती थी, मतलब 10,000 वैकेंसी आती थी, अब 5,000-6,000 वैकेंसी आती हैं। और सीएचएसएल की वैकेंसी आती है 400-500, 3,000-4,000 वैकेंसी आती थी। तो ये हाल है। तो कोई बढ़िया हाल नहीं। बिल्कुल, और ये सेंटर के अंडर आती है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, युवाओं पर खासकर ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो वो नहीं है। वो नहीं है। आज मैं ये नहीं अखबार कह रहा हूँ पढ़े कि- हैं? बिल्कुल पढ़े थे? अखबार पढ़े। आज उसमें आया था आंकड़ा कि भारत में सबसे दुखी युवा हैं। और उनका वो एक चीज़ अभी है ना, 2 ट्वीट किए थे। एक तो राहुल गांधी ने किया था 30 लाख का वादा किया है कि 30 लाख जॉब देंगे हम, आती गवर्नमेंट हमारी जैसी आती है 30 लाख जॉब देंगे। और मोदी जी ने बोला है कि 3 करोड़ का है, शायद 1 करोड़ का बोला है, मेरे को अभी ध्यान नहीं है। तो ये सिर्फ है ना चुनाव से पहले ये वादे होते हैं, बाकी चुनाव के बाद जब ख़त्म हो जाते हैं तो लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि क्या बातें हैं, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। सोचना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और युवाओं से भी बातचीत करी है, लड़कियों से भी हमने बातचीत करी है। लोगों का कहना है कि कुछ समस्याएं रह गई हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार को, केंद्र में बीजेपी की सत्ता को 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन सांसदों से कुछ कमियां रह गई हैं जो निचले स्तर पर होने चाहिए। लोगों से हमने आम समस्याएं जानी है। कुछ तो दीवाने हैं बीजेपी के, लेकिन कुछ को अभी भी कांग्रेस का है, जो कुछ योजनाओं का फ़र्क है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से भाजपा 400 पार का आंकड़ा दे रही है, क्या पूर्ण कर पाएगी, या फिर कांग्रेस लोकसभा में, राजस्थान में 25 सीटों में से किसी न किसी सीट पर, कुछ सीटों पर क्या सेंधमारी कर पाएगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।